में इसका विशेष वर्णन आता है कि स्वेच्छामय स्वेच्छायाच श्री कृष्ण सृक्षया साविर्बभूव सहसा मूल प्रकृतिरीश्वरी। पहले इस ब्रह्मांड में जब शक्ति और ब्रह्म दोनों मिलकर एक स्वरूप धारण करते हैं तो वो स्वरूप कैसा था? बोले वो प्रकृति और ब्रह्म स्वरूप जो था, दो भुजा का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का था। बोलो जय श्री राधे। और पहली जो है वहां शक्ति के रूप में जब निकली, जब दोनों उस ब्रह्म का विभाजन हुआ, तो विभाजन जब हुआ तो एक भाग से राधा निकलती है, एक भाग से भगवान श्री कृष्ण निकलते हैं। ये 9वें स्कंद में वर्णन आता है। और ध्यान देना, फिर वही राधा से सारी शक्तियां निकलती हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सावित्री जी, और भगवान कृष्ण से ही नारायण स्वरूप चतुर्भुज निकला जो भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो बोले कैसे? तो ध्यान देना, जब सबसे पहले जल ही जल था तो मूल प्रकृति के रूप में जब भगवान नारायण और राधा जब दोनों अलग होकर के, विभेद होकर के दोनों एक साथ निवास करते हैं, माता राधा ने वहां पर गर्भ धारण किया। और जब गर्भ धारण किया तो उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, और उस बालक को जन्म देते ही जल में डाल दिया, जो अथाह जल था। और जब उस जल में डाला, भगवान नारायण कृष्ण ने देखा तो उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया, आपके द्वारा उत्पन्न जितनी शक्तियां होंगी उनसे कभी भी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। इसीलिए ना लक्ष्मी ने कभी गर्भ से किसी बालक को जन्म दिया, ना माता पार्वती ने कभी अपने गर्भ से किसी बालक को जन्म दिया, ना ही सरस्वती ने कभी भी किसी बालक को गर्भ से जन्म दिया। बोलो जय माता दी। उन्हीं की शक्तियां हैं। जब वो किसी रूप में प्रकृति के अंदर आकर, यानी कि यहीं आकर मृत्यु लोक में आकर कोई स्वरूप धारण करती हैं, तब चाहे किसी की भी मां बन जाए, लेकिन जब अपने अपने लोकों में रहती हैं तब किसी भी बालक को गर्भ से जन्म नहीं दिया। श्राप भगवान कृष्ण ने दिया। और वो जो बालक डाला गया, वो बालक बाद में क्या बनता है? पूर्ण ब्रह्मांड बनता है। जिस बालक को डाला गया वो ब्रह्मांड क्या, जो हम देखते हैं। ब्रह्मांड में ध्यान देना, ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक है। 7 लोक नीचे कौन कौन से और ऊपर कौन कौन से? तल, वितल, सुतल, रसातल, महितल, पाताल नीचे, और भूर भुव स्वः महाजना तपा सत्यम जो ऊपर के लोक हैं। ये एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ऐसा ब्रह्मांड, ये तो छोटा ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड